बाहर सब बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत। लाइट मेरे पास। जरा एक मिनट। डियर ट्वाइलाइट, मुझे यकीन है आने वाली कैंटरलॉट वेडिंग के लिए तुम भी बहुत ही एक्साइटेड होगी। वेडिंग? मैं पूरी सेरेमनी की तैयारियां करूंगी, पर मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम और तुम्हारे दोस्त इस शानदार अवसर की तैयारियों में मेरी मदद करो। फ्लटरशाई, मैं चाहती हूँ तुम और तुम्हारी सॉन्ग बर्ड्स कोयर का इंतजाम करें। ओह, ये तो सम्मान की बात है। पिंकी पाई, तुमसे बेहतर रिसेप्शन का कोई और होस्ट हो ही नहीं सकता। एप्पल जैक, रिसेप्शन की केटरिंग का काम तुम संभालोगी। अब ये हुई ना बात। रेनबो डैश, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम अपना सोनिक रेनबो परफॉर्म कर सको ठीक उस वक्त जब दूल्हा और दुल्हन आई डू कहें। रेरिटी, ब्राइड और ब्राइड्समेड की ड्रेसेस डिजाइन करने का काम तुम देखोगी। प्रिंसेस सेलेस्टिया चाहती है कि मैं एक वेडिंग ड्रेस कैंटरलॉट वेडिंग के लिए मैं और तुम ट्वाइलाइट, तुम्हें एक जरूरी रोल निभाना है। तुम्हें ध्यान रखना है कि सब कुछ वैसा ही चले जैसा कि प्लान किया गया है। तुम सबसे जल्दी मुलाकात होगी। योर्स प्रिंसेस सेलेस्टिया। पर मैं कुछ समझी नहीं, शादी हो किसकी रही है? ओह, रुको। मुझे शायद तुम्हें ये पहले देना चाहिए था। प्रिंसेस सेलेस्टिया आपको दिल से इनवाइट करती है शादी में प्रिंसेस मिया मोर्केडेंजा और मेरे भाई की। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी। Sharing kindness है easy और magic से ही जिंदगी मेरी दोस्ती, ये दोस्ती है पक्की। तुम्हारे भाई की शादी है। कंग्रेचुलेशंस ट्वाइलाइट, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, अच्छी खबर है जो कि मुझे एक वेडिंग इनविटेशन से मिली है, ना कि मेरे भाई से, पर एक कागज के टुकड़े से। थैंक्स अ लॉट शाइनिंग आर्मर। आई मीन रियली, क्या वो मुझे खुद नहीं बता सकता था? हे ट्वाइलाइट, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। हो, लेकिन तुम्हें तो इनविटेशन से पता चल ही जाएगा। प्रिंसेस मिया मोर्केडेंजा, ये मैडम आखिर है कौन? ट्वाइलाइट, तुम ठीक हो? सॉरी, बात यह है कि शाइनिंग आर्मर और मैं शुरू से बहुत करीब रहे हैं। वो मेरा BBBFF है। बिग ब्रदर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। यहाँ आकर फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस को समझने से पहले शाइनिंग आर्मर ही वो इकलौता शख्स था जिसे मैंने अपना दोस्त माना था। जब मैं थी छोटी सी बच्ची, मुझको लगता था ये सच्ची के इतने सारे पोनी से मिलना है अजीब। किताबें में पढ़ती रहती और हमेशा सोचती रहती, दूसरे पोनी से ना मिलना पड़े कभी। पर कोई होता जो हो अपना, पूरा करता वो मेरा हर एक सपना। My big brother, best friends forever. हम हमेशा रहते साथ, डाले हाथों में हाथ, साथ उड़ाते थे पतंग, रहते थे हमेशा संग। हम हैं फ्रेंड्स फॉरएवर। हमने सपने देखे साथ, उन सपनों में थी क्या बात, अब सताती है मुझको उसकी हर एक याद। Your big brother, best friends forever. तुम हमेशा रहते साथ और मस्ती करते रोज। चला गया है वो दूर, फिर भी मेरा दिल कहे, मेरा बिग ब्रदर हमेशा मेरा दोस्त रहे, मेरा दोस्त रहे। तुम्हारी BFFS होने के नाते, मतलब पोनी फ्रेंड्स फॉरएवर,
मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई एक अच्छा पोनी लगता है। वो बहुत ही स्पेशल है। मेरा मतलब वो ऐसे ही किसी पोनी को रॉयल गार्ड का कैप्टन तो नहीं बनाएगा। तो जरा मुझे समझने दो, हम मदद कर रहे हैं न सिर्फ एक प्रिंसेस की शादी में, बल्कि एक रॉयल गार्ड के कैप्टन की भी। मेरे ख्याल से हाँ। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। एक सोनिक रेड बूम एक वेडिंग में, इसे कहते हैं बेस्ट वेडिंग एवर। बेस्ट वेडिंग एवर। तो तुम सब एक शानदार वेडिंग में मदद करोगी, पर मैं होस्ट करूंगा बैचलर पार्टी में। मुझे बस एक सवाल पूछना है, ये बैचलर पार्टी क्या होता है? तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है? मैं बस शाइनिंग आर्मर के बारे में सोच रही थी। जब से मैं पोनीविल आई हूँ, हमारे एक दूसरे से मिलना बहुत कम हो गया है। और अब जब वो अपने नए परिवार की शुरुआत करा है, इस प्रिंसेस मिया मोर कैट, जो भी उसका नाम है, शायद मैं उससे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। हाँ ठीक है ना, तुम उसकी बहन हो, वो तुम्हारे लिए वक्त निकाल ही लेगा। वो अब वक्त नहीं निकाल पाया तो बाद में क्या निकालेगा? हम पहुंच गए। वो इतने सारे गार्ड्स यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे यकीन है वो बस इंतजाम देख रहे हैं। रॉयल वेडिंग्स में कई बार अजीब पोनीज भी आ जाती हैं। चलो अब चलते हैं, हमें बहुत काम है। और तुम्हें अपने बड़े भाई को बधाई देनी है। हाँ, बधाई देनी है और फिर उसे अपने दिल से निकालना है। मुझे तुमसे कुछ कहना है मिस्टर। ट्वाइली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया किड। तुम्हारी ट्रेन राइड कैसी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद ना आकर अपनी शादी का इनविटेशन भेज दो? मैं तुम्हारी बहन हूँ फॉर पोनीज सेक। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रिंसेस सेलेस्टिया ने रिक्वेस्ट की थी कि सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। क्या तुमने ट्रेन स्टेशन पर वो गार्ड्स नहीं देखे? हाँ, एक बहुत बड़ी शादी जो होने वाली है, शायद तुमने भी सुना हो। इसका शादी से कोई लेना देना नहीं है। कैंटरलॉट को एक धमकी मिली है। हम नहीं जानते इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पर प्रिंसेस सेलेस्टिया ने रिक्वेस्ट की कि मैं शहर की सुरक्षा बढ़ाऊं। तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए। कैंटरलॉट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, इसलिए मुझे फोकस करना है और इसी वजह से इस टास्क को ठीक से मेरा टॉप प्रायोरिटी है। ओके, मैं समझ गई। तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम है कैंटरलॉट को बचाने का, एक ऐसी फोर्स फील्ड की मदद से जिसे तुम ही पैदा कर सकते हो। पर फिर भी तुम मुझे अपनी शादी जैसी बड़ी खबर के बारे में कैसे नहीं बता सकते? क्या अब मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? हे, तुम मेरी छोटी बहन हो, बेशक तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, पर अगर अब तुम मेरी बेस्ट मेड न बनना चाहो तो कोई बात नहीं। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बेस्ट मेयर बनूं? वेल, हाँ। मुझे बहुत खुशी होगी, पर मैं अभी नाराज हूँ कि तुम किसी ऐसी पोनी से शादी करो जिसे मैं जानती भी नहीं। तुम कब मिले इस प्रिंसेस मी अमोर कैडेंजा से? ट्वाइली, प्रिंसेस मी अमोर कैडेंजा कोई और नहीं बल्कि केडेंस है, तुम्हारी पुरानी फोल सिटर। केडेंस? तुम्हारा मतलब वो केडेंस? तुम्हारा मतलब फोल सिटर की हिस्ट्री में आज तक की सबसे अच्छी फोल सिटर? ये तुम मुझे बताओ, आखिर वो तुम्हारी फोल सिटर थी। ओह माय गॉश! केडेंस आज तक की सबसे अमेजिंग पोनी है। वो खूबसूरत है, वो केयरिंग है, वो बहुत अच्छी है। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी फॉल सिटर हो। तुमसे ज्यादा मैं लकी हूँ ट्वाइलाइट। तुम एक प्रिंसेस हो और मैं बस एक आम यूनिकॉर्न। नहीं, तुम एक आम यूनिकॉर्न से कहीं बढ़कर हो। सनशाइन सनशाइन लेडीबग सवेक, clap your hooves and do a little shake। मैं होपी क्यों जाकर ही रहूंगी। तुम मुझे कैसे रोक सकती हो? तुम तो ऐसे नहीं थे। तुम हमेशा ये बिल्कुल नहीं चलने वाला, मैं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी।
तो ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा? माफ कर दो। ऐसे कितने यूनिकॉर्न्स हैं जो जहाँ भी जाएं प्यार फैला सकते हैं। मैं तो बस एक ही को जानती हूँ। और तुम उस एक से शादी कर रहे हो। तुम केजिन से शादी कर रहे हो। तुम केजिन से शादी कर रहे हो। उम्मीद है मैं किसी जरूरी बातचीत के बीच नहीं आई। केजिन्स, सनशाइन सनशाइन लेडीबग्स awake. Clap your hooves and do a little shake. तुम ये क्या कर रही हो? केजिन्स, ये मैं हूँ, ट्वाइलाइट। मुझे अपने स्टेशन पर वापस जाना होगा, पर केडेंस तुम सब के साथ रहकर देखेगी कि सब कुछ कैसा चल रहा है। दरअसल हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है ना डियर? हाँ बिल्कुल सही। वेल, अब तुम दोनों मजे करना। Cake, check. Ice sculpture, check. आज तक का सबसे बेस्ट एप्पल फ्रिटर। I do. और तुम? I do. Hi, princess. प्लीज मुझे बुलाओ प्रिंसेस मिया मोरे कैडेंसा। Hi, princess Mia More Cadenza. अब शादी के दिन का मेनू चेक करने आई हैं? हाँ बिल्कुल। स्वादिष्ट, मुझे ये बहुत पसंद आया। ओह, क्या बात है! आप कुछ और क्यों नहीं ट्राई करती? मैं जानती हूँ शादी के वक्त ब्राइड्स का क्या हाल होता है। इतना बिजी होते हैं कि खाना पीना भूल जाती हैं। तुमने देखा उसने क्या किया? ओह, तुम्हें देखना चाहिए उस वक्त उसने कैसा बर्ताव किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी कब बदल गई। प्लीज मुझे प्रिंसेस मिया मोर कैडेंसा बुलाओ। क्या किसी ने मेरा नाम लिया? योर हाइनेस, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि इतने बड़े मौके का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, क्या मेरी ड्रेस तैयार है? हाँ, बिल्कुल। मुझे जैसे ही ये असाइनमेंट मिला, मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया और मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएगी। मुझे थोड़ी और बीडिंग और लंबी ट्रेन ड्रेस चाहिए थी। ओह, हाँ, बिल्कुल। और इनका रंग अलग होना चाहिए। वो बहुत खूबसूरत है। सही कह रही हो। मुझे वो बहुत पसंद आई। इनका रंग कुछ और रखो। प्लीज, इसका नाम तो प्रिंसेस डिमांडी पैंट्स होना चाहिए। ओके, मुझे देखने दो। हमने गेम्स चेक कर लिए, म्यूजिक चेक कर लिया। मुझे लगता है रिसेप्शन बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है ना? परफेक्ट। अगर हम किसी 6 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी में होते तो। थैंक यू। आराम करो मेरी बहन, रात की रखवाली मैं करती हूँ। मुझे लगता है तुम सब यही सोच रही होगी कि केडेंस आज तक की सबसे बुरी दुल्हन है ना? कौन, मैं? स्पाइक, वो केक पर लगेगा। ट्वाइलाइट, तुम कैसी बातें कर रही हो? केडेंस तो बहुत ही अच्छी है। रियलिटी, वो कितनी डिमांडिंग थी। हाँ, वो थी तो। वो चाहती है उसकी शादी में सब कुछ परफेक्ट हो। एप्पल जैक, क्या तुम्हें पता है जब उसने कहा कि उसे तुम्हारी कुकीज बहुत पसंद आई, उसके बाद उसने उन्हें कचरे में फेंक दिया था? शायद वो मुझे बुरा महसूस नहीं करवाना चाहती थी। नहीं, वो बिल्कुल ही फेक और बहुत ही बदतमीज बन गई है। उसने रिहर्सल के दौरान मेरे बर्ड्स में से एक पर चिल्लाया भी था। देखा, नक चढ़ी। पर वो सच में गलत गा रहा था। पिंकी पाई, तुमने तो उसका बर्ताव देखा था ना? रहने दो। रेनबो डैश, तुम तो मेरे साथ हो, है ना? सॉरी ट्वाइलाइट, मैं अपने सोनिक बूम की तैयारियों में इतना बिजी थी कि मैं ब्राइड के बैड एटीट्यूड पर ध्यान देना भूल गई। प्रिंसेस की शादी होने वाली है। मुझे यकीन है उसके ऐसे बर्ताव की वजह ये है कि वो बहुत नर्वस है।
और मुझे यकीन है कि इसके पीछे की वजह यह है कि वो एक बहुत बुरी पोनी है जो शाइनिंग आर्मर से शादी करने के लायक नहीं। तुम्हें नहीं लगता शायद तुम अपने भाई को लेकर थोड़ी सी पजेसिव हो रही हो? मैं पॉजिटिव नहीं हो रही हूँ और ना ही मैं अपना गुस्सा केडेंस पर निकाल रही हूँ। तुम लोग शादी की तैयारियों में इतने बिजी हो कि तुम शायद ये देख नहीं पा रहे कि ये शादी होनी नहीं चाहिए। ट्वाइली, देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। सही कहा ना? हाँ, सब ठीक तो है ना? हमें बात करनी है। मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी ओह हाय स्वीटी। इसे छुपकर लोगों को डराना बहुत अच्छे से आता है। क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ डियर? तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। देखो हमें बात करनी होगी। हाँ तो मैं बात करनी है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, ओके? हाँ तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैंने साफ साफ कहा था कि मैं नहीं चाहती तुम ये पहनो। पर ये मेरे फेवरेट अंकल का है और मुझे लगता है कि मुझे इसे पहनना चाहिए। तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे? मेरे ख्याल से मैं मान रहा हूँ। ओह डियर, क्या तुम्हारे सर में फिर दर्द हो रहा है? अब कैसा लग रहा है? वो सिर्फ नकचड़ी और बदतमीज ही नहीं, वो बहुत बहुत बुरी है। ट्वाइलाइट। उसे जाने दो। हाँ, ऐसा लगा जैसे वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। कौन है वहाँ? अंदर रहो ट्वाइलाइट स्पार्कल। शाइनिंग आर्मर बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद। तुम्हारा ये बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हारा कैसे लग रही हो? ये क्या? हे, यकीन नहीं हो रहा। हम प्रिंसेस मियामोर कैडेंजा की नई ब्राइड्समेड्स हैं। नई ब्राइड्समेड्स? क्यों, पुरानी वाली ब्राइड्समेड्स को क्या हुआ? उसने बताया नहीं, पर उसने कहा कि उसे बहुत बहुत अच्छा लगेगा अगर हम उनकी जगह ले लें। ये देखकर कि हम कितनी मेहनत कर रही हैं। और तुम बेकार ही उस पर शक कर रही हो। मैंने कहा था ना, वो बहुत ही अच्छी है। तुम्हें यकीन है मुझे ये पहनना चाहिए? ये बिल्कुल एरोडायनामिक नहीं है। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ये बहुत मजेदार है। लगता है ये सब मुझे अकेले ही करना होगा। परफेक्ट गर्ल्स, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ऑफ कोर्स केडेंस अंदर आएगी। मैं कुछ शब्द कहूंगी और फिर हम कस्में लेना शुरू करेंगे। शाइनिंग आर्मर, तुम अपने बेस्ट मेयर से रिंग लोगे। Do you? I do. हे, क्या किसी ने ट्वाइलाइट को देखा है? मैं यहाँ हूँ। मैं उसके साथ खड़ी नहीं होने वाली और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। तुम उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। Oh goodness, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो बुरी है। हाँ, क्या बोल रही है? नहीं आ रहा। इसे क्या हो गया? उसने मेरे दोस्तों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उसे जरूर ब्राइड्समेड्स के साथ कुछ बुरा किया है। और फिर मैंने उसे अपने भाई पर जादू करते हुए देखा, जिसकी वजह से उसकी आंखें ऐसी हो गई थी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम बुरी हो, बहुत बुरी हो, और तुम मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, समझी? तुम जानना चाहती हो मेरी आंखें क्यों ऐसे हो रही है? क्योंकि जब से मैंने सबको सुरक्षित रखने वाला जादू करना शुरू किया है, मेरे सर में जोरों का दर्द रहने लगा है। केडेंस मेरे ऊपर कोई जादू नहीं कर रही थी, वो अपने जादू से मुझे ठीक कर रही थी। और उसने अपनी ब्राइड्समेड्स को इसलिए हटाया क्योंकि उसे पता चला कि वो सिर्फ कैंटरलॉट के शाही लोगों से मिलने के लिए ऐसा कर रही थी। और अगर उसने तुम्हारी दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो उसकी वजह मैं हूँ, क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ कि उसे शादी के सारे फैसले खुद करने होते थे। मैं तो बस वो पूरी तुम्हारा तरह से स्ट्रेस में है क्योंकि वो भी चाहती है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बिल्कुल परफेक्ट हो। और जाहिर है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, क्यों है ना?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे जाकर अपनी दुल्हन को मनाना होगा। और तुम तो मेरी बेस्ट मैन बनने के बारे में भूल ही जाओ। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शादी में आता ही नहीं। कम ऑन दोस्तों, चलो चलकर प्रिंसेस को देखते हैं। तुम्हें बहुत सोचने की जरूरत है। शायद मैं सच में ज्यादा सोच रही थी। मुझे एक बहन मिल सकती थी, पर उसकी जगह मैंने एक भाई को भी खो दिया। वो था मेरा बिग ब्रदर, सबसे अच्छा दोस्त। अब वो मुझसे दूर हो गया हमेशा के लिए। I'm sorry। तुम जरूर होगी। प्रिंसेस सेलेस्टिया तुम्हें इनवाइट कर रही है इस शादी में। प्रिंसेस मिया अमोर कैडेंजा और मेरे भाई की। ट्वाइली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया किड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये नहीं बताने की कि तुम शादी कर रहे हो? दरअसल कैंटरलॉट को एक धमकी मिली है। प्रिंसेस सेलेस्टिया ने रिक्वेस्ट की कि मैं शहर में सुरक्षा बढ़ाऊं। पर मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुम जिस पोनी से शादी कर रहे हो उसे मैं नहीं जानती। प्रिंसेस मियो मेरे कैडेंसा कोई और नहीं, केडेंस है। केडेंस जैसी अमेजिंग पोनी तो मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ कोई जरूरी बात तो नहीं चल रही थी ना? केडेंस मैं हूँ, ट्वाइलाइट। और मुझे लगता है मुझे इसे पहनना चाहिए। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? वो बहुत बुरी है। इसने मेरे भाई पर जादू किया और उसकी आंखें ऐसी हो गई थी। कीडेंस मेरे ऊपर कोई जादू नहीं कर रही थी, वो अपने जादू से मुझे ठीक कर रही थी। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शादी में आता ही नहीं। मैंने अपने भाई को खो दिया। I'm sorry। तुम जरूर होगी। हेलो, क्या वहाँ कोई है? मैं कहाँ हूँ? कैंटरलॉट के नीचे की गुफा में, जो एक जमाने में उन लालची यूनिकॉर्न्स का घर हुआ करता था जो सारे जेम्स पर कब्जा करना चाहती थी। और अब तुम्हारी जेल। बचाओ, बचाओ! चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें कोई सुन नहीं सकता और ना ही तुम्हें कोई ढूंढना चाहेगा। ज्यादातर पोनीज तो भूल चुके हैं कि ये गुफाएं हैं, इसलिए ये गुफाएं बिल्कुल सही जगह है उन लोगों को कैद करने के लिए जो मेरे प्लान्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। प्लान्स? कैसे प्लान्स? बेशक मेरे वो प्लान्स जो तुम्हारे भाई के लिए हैं। मेरे भाई को कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, शैतान कहीं की। मुझे रोकने का एक ही तरीका है, मुझे पकड़ के दिखाओ। यहाँ पर। नहीं, मैं यहाँ हूँ। नहीं, रुको। प्लीज मुझे छोड़ दो। ट्वाइलाइट, ये मैं हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं भी तुम्हारी तरह ही कैद हूँ। वो केडेंस जो तुम्हें यहाँ लेकर आई वो नकली है। अच्छी कहानी है। Sunshine, sunshine, ladybugs awake. Clap your hooves and do a little shake. तुम्हें मैं याद हूँ? बिल्कुल याद हो। मैं कैसे भूल सकती हूँ उस फिली को जो मुझे बहुत पसंद है। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हमें उसे रोकना होगा।
बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा दिन जिसका देखा मैंने सपना। हर पोनी मुझे कहे मेरा गाउन सुंदर लगे, वो है अनजान मैंने जाल बिछाया अपना। ये दिन होने वाला था परफेक्ट, ऐसा दिन जिसका देखा मैंने सपना। पर जश्न मनाने की जगह मैं हूँ सबसे दूर यहाँ, और शायद शादी का सपना रहे अधूरा। मुझे इस ड्रेस की फिक्र नहीं, ना किसी के की है पड़ी। वादे भी झूठे ही करते हैं, चाहे कोई भी मुश्किल आए हमें अलग नहीं कर पाए। लेकिन इससे बड़ा झूठ क्या होगा, मैं उससे नहीं करती हूँ प्यार, मेरे लिए है वो, फिर भी मैं उसको बना के रहूं अपना। निकल चलो कहीं हो ना देर, हमें उसे बचाना है। पर मुझे डर है हम उसे खो ना दे कहीं, क्योंकि वो जानता नहीं उसके साथ मैं नहीं कोई और है। क्योंकि मुझको है उससे प्यार, मेरा दिल ये कहे प्यार। शाइनिंग आर्मर तुमसे मिलने को हो बेकरार, आखिरकार हो जाए शादी एक बनूंगी मैं दुल्हन प्यारी प्यारी, हम जो वक्त पर पहुंचेंगे मेरे प्यार। कुछ तो करना होगा यार, वरना सब हो जाए बेकार। शाइनिंग आर्मर होगा मेरा 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रिंसेस मियामोरी कैडेंजा और शाइनिंग आर्मर को शादी के पवित्र बंधन में बांधने के लिए। ओह, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बचा लेंगे, हमें बस ढूंढना होगा एक। वो देखो, तुम कहीं नहीं जाने वाली। प्रिंसेस केडेंस और शाइनिंग आर्मर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम दोनों को वो अपने भाई को लेकर इतनी पोसेसिव क्यों है? वो मेरे स्पेशल दिन को क्यों बर्बाद करना चाहती है? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा स्पेशल दिन नहीं है, मेरा है। क्या? पर तुम मेरी ब्राइड्समेड से बचकर कैसे निकली? बहुत अच्छे, पर तुमने फिर भी देर कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो एक साथ दो कैसे हो सकती हैं? वो एक चेंजलिंग है, वो पोने की जगह ले लेती है जिससे आप प्यार करते हैं, और फिर आपके प्यार से उसे ताकत मिलती है। सही कहा तुमने प्रिंसेस। और चेंजलिंग्स की रानी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों के लिए खाना ले आऊं। इक्वेस्ट्रिया मुझे हर उस जगह से प्यारी है जहां मैं गई हूँ। यहाँ रहकर मेरे साथियों को इतना प्यार, इतनी ताकत मिल सकती है जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ये मौका कभी नहीं मिलेगा। शाइनिंग आर्मर का प्रोटेक्शन जादू उन्हें हम तक पहुँचने ही नहीं देगा। ओह, मुझे नहीं लगता। मैंने सही कहा ना डियर। अब तुम वापस अपनी गुफा में नहीं जाना चाहती है ना? जब से मैंने तुम्हारी जगह ली है, शाइनिंग आर्मर के तुम्हारे लिए प्यार से मुझे टक्कर मिल रही है। हर पल वो कमजोर हो रहा है और साथ ही उसका जादू भी। इस वक्त भी मेरे मिनियंस उसका जादू तोड़ रहे हैं। ये भले ही मेरा पति ना हो, पर ये पूरी तरह से मेरे काबू में है। और मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, पर अब वो रॉयल गार्ड के कैप्टन के तौर पर अपनी ड्यूटी करने के लायक नहीं है।
नहीं शाइनिंग आर्मर। जल्द ही मेरे चेंजलिंग के आर्मी अंदर आ जाएंगे। पहले हम कैंटरलॉट पर कब्जा करेंगे और फिर पूरे एक्सट्रिया पर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुमने भले ही शाइनिंग आर्मर को कमजोर बना दिया हो अपने जादू से, पर अब जब तुमने हमें अपना असली चेहरा दिखा ही दिया है, तो मैं अपने लोगों को तुमसे बचा सकती हूँ। तुम्हारे लिए शाइनिंग आर्मर का पैर जितना सोचा था उससे ज्यादा गहरा निकला। इसे पाकर मैं सेलेस्टिया से भी ज्यादा ताकतवर बन गई हूँ। एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी, तुम्हें उस तक पहुंचना होगा और उसकी पावर का इस्तेमाल करके उसे हराना होगा। तुम भाग सकती हो पर तुम छिप नहीं सकती। लगता है हमें ये सब दूसरे तरीके से करना होगा। तुम्हें सब वो चेंजलिंग से याद है? वो चेंजलिंग से याद है? मुझ पर ध्यान मत दो, हमें एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी तक पहुंचना है, वही एक उम्मीद है। ओके, ये सब बहुत अजीब हो रहा है। मैं असली हूँ, मैं असली हूँ। मैं बनूं, मैं बनूं। नहीं, मैं तुमसे अच्छी दिखती हूँ। तुम ऐसा करके बचोगी नहीं, ट्वाइलाइट और उसके दोस्त। तो तुम क्या कह रही थी? तुम्हें पता है ना कि रिसेप्शन कैंसिल हो गया है ना? जाओ और खाओ। ये कमाल है, सच में ट्वाइलाइट को शुरू से ही मेरे बर्ताव पर शक था। बुरा हुआ कि तुम सब शादी की जिम्मेदारियों में इतनी बिजी होगी कि तुम्हें लगा ही नहीं उसका शक सही था। सॉरी ट्वाइलाइट, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। तुम्हारी गलती नहीं है, उसने सबको बेवकूफ बनाया।
मैंने बनाया है ना। ये दिन होगा बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा दिन जिसका देखा मैंने सपना। हर बोली को करूँ कंट्रोल, हर स्टाइल की खोलूं पोल। कौन कहे कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाती। जल्दी, यही मौका है, उसके पास पहुंचो। कहा? हाँ? क्या क्या शादी खत्म हो गई? सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारा जादू, अपना जादू करो। उससे क्या फायदा होगा? मेरे चेंजलिंग्स पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। नहीं। मेरी ताकत अब किसी काम की नहीं। मैं उन्हें वापस नहीं भेज सकता। मेरा प्यार तुम्हें ताकत देगा। कितना प्यारा पर बहुत ही बेवकूफी भरा सीन है। मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें आज किसी भी तरह ये शादी करवानी है। सीरियसली बताओ, मैं समझ सकती हूँ कि चेंजलिंग्स की क्वीन तुम्हारे साथ क्यों थी, पर तुमने केडेंस जैसी अमेजिंग पोनी को शादी के लिए कैसे मनाया? क्योंकि मैंने उसे कहा कि उसे न सिर्फ एक पति मिलेगा, बल्कि साथ में एक बहुत अच्छी बहन भी मिलेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं असली प्रिंसेस मी अमोरे कैडेंजा और प्रिंसेस केडेंस चलेगा। प्रिंसेस केडेंस और शाइनिंग आर्मर को शादी के बंधन में बनते हुए देखने के लिए। उनके रिश्ते की ताकत का आप सभी को अंदाजा है। क्या हमें रिंग्स मिल सकती हैं प्लीज? I now pronounce you Mayor and Cold. ये उनके साथ साथ हमारी भी जीत है।
तुमने अपने शक का सामना किया और तुम्हारी सूझबूझ की मदद से तुम असली प्रिंसेस कैडेंस को हमारे पास लाने में कामयाब हुई। अपने मन की आवाज को सुनना एक बहुत ही कीमती सबक है। रेनबो डैश, अब तुम्हारी बारी। Best wedding ever! हेलो पोनीज, क्या मैंने कुछ मिस किया? चलो ये पार्टी शुरू करते हैं। ये जोड़ी कितनी प्यारी, एक प्यारा दूल्हा, एक सुंदर दुल्हन। ये जोड़ी सबसे प्यारी, इनको नजर न लगे किसी पल हर पल रहे खुश, रहे ये खुश। पल हर पल रहे खुश, रहे ये खुश। ट्वाइलाइट, तुम्हारी मदद के बिना ये बिल्कुल नामुमकिन था लिटिल सिस। लव यू ट्वाइलाइट। लव यू टू बेबी BFF। तो चलने के लिए तैयार? ओह, मैं तो भूल ही गई। ये मेरा है। इसे कहते हैं एक शानदार वेडिंग। ओह हाँ, बस तुम देखती जाओ बैचलर पार्टी के लिए मैंने क्या प्लान किया है।